शरद पवार साहब बड़े नेता है और उनका जो राजकारण में इतना गाढ़ा उनका पूरा अनुभव रहा है और मुझे लगता है कि इतने सारे सालों से वो जो काम राजनीति में है, बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया है। एक देश के बड़े नेता के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। बड़ी दूरदृष्टि रखने वाले नेता है वो। अगर वो ये सोच रहे तो देश का माहौल बदल गया है और किसी भी हालत में इस देश में मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी और जो भी छोटा मोटा पार्टी इधर उधर कुछ प्रेशर में, दबाव में इधर उधर भटक गए थे, वो सब सारे के सारे कांग्रेस में विलीन होंगे और कांग्रेस देश की आवश्यकता है, जरूरी है। ये जनता को भी पता है, क्योंकि सबको पता है कि जो अकाली बारिश होती है और नदी नालियाँ भर के निकलते हैं और ज़मीन और लोगों को बड़ा खेत का नुकसान कर देते हैं, वैसा ही कुछ पार्टीज कुछ समय के लिए पावर में आती है। कांग्रेस तो संत बहने वाली बड़ी नदी है, गंगा के समान वो बहती रहती है। वो ना कभी धार कम होती है, ना बढ़ती है, ना किसी का नुकसान होता है। तो कांग्रेस एक विचार है और ये वो विचार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता जो गांधी विचारधारा से जुड़ी है। अब लोग जात पात धर्म पंथ के ऊपर जाकर सबको साथ लेकर सब जाति धर्मों का सम्मान करके विकास के रास्ते पर चलने वाली हमारी पार्टी है और इसीलिए जो विनाश की सोच रखने वाली पार्टी है वो कुछ समय के लिए आती है। जो जैसा मैंने कहा था बेमौसम बारिश, वैसा ही वो पार्टी का काम होता है। ये आती है, निकल जाती है। आपको 2024 में इंडिया आघाड़ी की सत्ता दिखेगी और पावर में आएंगी और फिर देश में जो बदलाव दिखेगा विकास के तौर पर, और जो देश एक संविधान मिटाने की बात हो रही थी, देश को तानाशाही पद्धति से काम करने की, जो देश चलाने की बात हो रही थी, और इसी के साथ में डेमोक्रेसी को भी एक धोखा इन लोगों ने निर्माण करके रखा था। जो जैसा रशिया के पुतिन ने किया था कि विरोधियों को ख़त्म कर दो, वही काम था। इसलिए पवार साहब बड़े दूरदृष्टि वाले नेता हैं। उन्होंने कहा वो निश्चित रूप से सही कहा है और आने वाले दिनों में ये सब दिखेगा। कितनी पार्टियां विलीन हो सकती है, कुछ आशंका है? नहीं, बहुत सारे छोटा मोटा जो पार्टी इधर उधर गए थे, किसी को दबाव डाल के लेके गए थे, प्रेशर में गए थे, कोई और किसी कारणवश हो गए थे, तो वो सब पार्टियां देश भर में जो है उनको लगता है कि देश कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है और कांग्रेस ही देश को आगे बढ़ा सकता है, यह विश्वास भी है। तो पवार साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, आने वाले दिनों में ये दिखेगा। वो शरद पवार आपके साथ आ सकते हैं क्या? ऐसे कुछ चर्चा है क्या, या फिर शरद पवार से कुछ बात? नहीं, इस बारे में पवार साहब बहुत बड़े नेता है और राष्ट्रीय नेता है वो, तो उनकी चर्चा यहाँ राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर नहीं होती। वो हाईकमान के साथ में क्या होगा, क्या हुई, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है। शरद पवार आए तो उसका फायदा होगा कांग्रेस को? नहीं, निश्चित रूप से वो फायदा तो हर एक को, कोई भी आते हैं तो बड़े नेता है, वो बड़ी पार्टी है, विचारधारा से जुड़े हैं, गांधी विचारधारा से जुड़े थे, तो वो निर्णय जो है वो हाईकमान लेगी और कभी भी 1+1 ही होता है, माइनस होने का सवाल नहीं आता है। तो पर निर्णय का विषय है वो दिल्ली में होगा। राहुल जी होंगे, लेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, मैडम हमारे सोनिया जी लेंगे, वो निर्णय उनका है। थैंक यू।